गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज करते हैं मसल्स। जैसे ही हम मसल्स का नाम लेते हैं हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ऐसा लगता है कि लाइक दिस द एक ह्यूमन बीइंग विच इज़ फुल ऑफ ऑल मसल्स, राइट। तो आज हम इन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि बॉडी में इफ़ यू सी, एक ह्यूमन बॉडी में 639 टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं। और मसल्स जो हैं हमारी बॉडी का एक यू कैन से हाफ ऑफ द वेट, टोटल वेट बनाती है। इनकी जो कंपोजिशन है या इनकी जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा है, इट फॉर्म्स हाफ ऑफ द टोटल बॉडी वेट। और अगर हम ओरिजिन वाइज देखें तो जो मसल्स हैं, जो मीज़ोडर्म से इनका ओरिजिन हुआ है। All the muscles are mesodermal in origin except ciliary muscles हैं जैसे आइज़ में, और इरिडियल मसल्स हैं। ये जो मसल, दोनों मसल्स जो हैं आइज़ में प्रेजेंट होती हैं, दे बोथ आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मसल्स आर mesodermal इन ओरिजिन, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम जैसे हम जितने भी मसल्स की बात कर रहे हैं, ये जो मसल्स है अगर हम देखें तो जो भी हमारी बॉडी में मसल्स, आई रेदर वी वुड यूज़ द वर्ड मसल सिस्टम। ये जो मसल सिस्टम है बॉडी में, ये बेसिकली किसका बना हुआ है? मसल टिश्यू का। और ये मसल टिश्यू किसका बना हुआ है? मसल फाइबर्स का, ठीक है ना। अब ये मसल फाइबर क्या है? मसल फाइबर इज नथिंग, अगर हम उसको लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हम कहेंगे मसल सेल, यानी कि एक सेल जो कि मॉडिफाई हो गया है, और उस मॉडिफाइड सेल को क्या बोलेंगे? मसल सेल बोलेंगे। बिकॉज इस मसल सेल की जो कंपोजिशन है वो दूसरे सेल से अलग, जैसे न्यूरॉन था ना वो डिफरेंट था, वैसे ही और सेल से ये सेल जो है डिफरेंट है, और बेसिक कंपोजिशन जो है वो सेम है, राइट। अब इफ़ यू सी कि अगर हम देखें, अभी मैंने देखा था ना कि द मसल्स इफ़ यू सी दे ऑल लुक रेड इन कलर। वाई इट इज़ सो? बिकॉज मसल्स आर richly supplied by blood vessels, right? They have enormous amount of blood reaching, and if you see apart from blood supply, they have their own nerve supply also. हर एक मसल फाइबर इज इनर्वेटेड बाई individual nerve, right? Now व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज़, पहले हम एक बार इसके बारे में बात कर लें ताकि तुम्हें इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आए। तो मसल्स की ऐसी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल्स? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब ये है कि मसल्स जो हैं, इफ़ यू अगर सपोज ये एक मसल फाइबर है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होके अपना इट कुड बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओन साइज। मतलब इस तरह से वो फ्लैटन हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी, एंड इस तरह से इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड अगेन इट कैन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। और ये जो है, अगर हम वैसे तो देखा जाए तो सभी जैसे ये सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटीज़ में भी है, जैसे यहाँ से अगर आप प्रेस करो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रेस करो। बट मसल सेल की स्पेशलिटी क्या है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की? कि ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसी पर्टिकुलर एक्सिस में ये शॉर्टन भी हो जाएगी, और उसी में ये इंक्रीज़ भी हो जाएगी। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि उससे जो शॉर्टनिंग है वो एक काफ़ी ज़्यादा लेवल तक हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इतना शॉर्टन हो जाता है कि दैट इट कुड बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका एक्साइटेबिलिटी का। क्या होता है कि जो है, जैसे ये मसल फाइबर है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। तो ये जो हर मसल का अपना ओन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, राइट। क्योंकि ये जो मसल है ये भी हाईली पोलराइज्ड है, इसका अपना खुद का मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ दैट मेक्स द मसल सेल
एक्साइटेबल। क्या होता है, जैसे भी जैसे ये न्यूरॉन से कोई नर्वस कंडक्शन पास ऑन हुआ न्यूरॉन से मसल सेल्स तक, तो वो जो पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल प्रीवियस इसका न्यूरॉन का। तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ एबल टू एक्साइट अ पार्ट ऑफ मसल फाइबर एंड इट ब्रिंग्स इनटू स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी। और एकदम एक्साइटेबिलिटी की स्टेट में आगे सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि जो नर्व वो मसल है वो डीपोलराइज होती है। ठीक है, इसीलिए इस एक्साइटेबिलिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल फाइबर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जिस तरह से न्यूरॉन में जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोपोगेट करती है, उसी तरह नर्व फाइबर में भी ये उसके सरफेस पर ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो प्रोपोगेट करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, दीज आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल। ठीक है, अब हम करते हैं कि ये अगर देखा जाए तो ये जो मसल सेल है या मसल टिश्यू है, इसका जो है बॉडी में क्या रोल है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मसल टिश्यू इन द बॉडी। फर्स्ट वन इज दैट इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन द बॉडी। मूवमेंट का मतलब क्या है, इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे हम अपना हाथ है या अपना कोई लिम्ब है या फेस है या हेड हम मूव करते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो ये भी दैट इज़ ऑल्सो ब्रॉट बाय मसल टिश्यू। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम और फंक्शन देखें तो वो ये है कि जो मसल्स हैं, इफ़ यू सी मसल्स आर अटैच्ड विद द बोन्स, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कैन से दैट मसल सपोर्ट्स बोन्स एंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर, जैसे कि अगर आप देखो हार्ट बीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मसल, राइट। फ्लो ऑफ ब्लड, वेन्स और आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है या ब्लड वेसल्स में लिम्फ फ्लो कर रहा है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू मसल्स। या फिर पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, दैट ऑल्सो अकर थ्रू ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। या फिर फ्लो ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, या फिर हम जैसे हमारा जो लैरिंग्स है वो वॉइस प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सेम वे बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस होते हैं या जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उन इसका प्रोपल्शन यानी कि मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी to the next, that propulsion is again attributed to muscles only. Another, if you see another group of functions is muscles। अगर आप देखा जाए, when we take in food, हमारी टंग जैसे मूव करती है, रोल करती है, फेरिंग्स की तरफ हम या इसोफेगस की तरफ हम फूड को पुश करते हैं, that is also taken care by। then again अगर हम देखें पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, ये हम डिस्कस कर चुके। पैसेज ऑफ यूरिन एंड फीसिस थ्रू डाइजेस्टिव थ्रू फीसिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिन इज थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एग लेइंग या फिर डिलीवरिंग अ बेबी या फिर फीडिंग अ यंग वन or you can say finding a mate or mating, or if you see gathering of information by sense organs।
गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सेंस ऑर्गन। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे सेंस ऑर्गन का जैसे आइज़ हैं, आइज़ में जो आइज़ में मूवमेंट होता है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू सीलियरी एंड इरिडियल मसल्स। इसके अलावा अगर हम ईयर है तो जो पिन्ना मूव करता है या पिन्ने मूव करते हैं तभी तो ईयर काम करता है, ताकि जो है सोर्स ऑफ साउंड जो है पिन्ने के मूवमेंट से उस डायरेक्शन में मूव किया जाता है। इस तरह से इफ़ यू सी जो इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है सेंस ऑर्गन से, दैट इज़ ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मसल्स इन दोज ऑर्गन्स। या नोज़ है जैसे, या इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, या फिर सबसे अच्छा जो हमारा फेवरेबल रेस्टिंग पोस्चर होता है वो भी मसल की वजह से ही होता है। हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ना, बैठने में भी कई बार कि एक रेस्टिंग पोस्चर हो जाता है, कई बार मतलब इन वॉट एवर वे वी वॉन्ट, दैट इज़ अगेन ड्यू टू मसल्स। तो नॉट ओनली दैट, अगर आप देखोगे फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर्स हमारे जो, वो भी जो है इफ़ यू से दे डिपेंड ऑन मसल्स। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मसल्स जो है हमारी ऑलमोस्ट जो एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मसल्स ओनली। ठीक है, तो हमारी बॉडी के इफ़ यू सी लिटरली अवर बॉडी वोंट बी फंक्शन इफ़ देर इज़ नो मसल इन द बॉडी। ठीक है, अब करते हैं टाइप्स। अभी हम बता दिए टाइप मसल्स की, जो मेनली 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज़ इफ़ यू सी स्केलेटल मसल्स, जो कि हमारे सिलेबस में है, इसको हम डिटेल में करेंगे। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स का जो अलग अलग नाम भी है, क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस होती है ना, तो इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्राइटेड का दूसरा नाम है स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड का मतलब समझते हो, इस तरह से जो है स्ट्राइशंस होती है या स्ट्राइप्ड होती है, इसलिए इनको स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं। इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी विल के ऊपर है वेदर वी वांट टू मूव देम और नॉट। अनदर इज़ इफ़ यू सी विसरल मसल्स। विसरल मसल्स का जो है इफ़ यू सी दूसरा नाम जो है वो है अनस्ट्राइटेड मसल्स, बिकॉज में स्ट्राइशंस नहीं होती ना, इसलिए इसको अनस्ट्राइटेड मसल्स बोल देते हैं। या इनको इनवॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज ये अपने आप फंक्शन करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो वी कॉल दैम एज इनवॉलेंट्री मसल्स ऑल्सो, और यू कैन से वी स्मूथ मसल्स ऑल्सो। हालांकि मेजर जो है 2 तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स और विसरल मसल्स, बट एक और थर्ड कैटेगरी इन्वॉल्व कर दी है, दैट इज़ कार्डियक मसल्स। हालांकि जो कार्डियक मसल्स हैं इफ़ यू सी दे आर नथिंग बट विसरल मसल्स ओनली, बट इसको एक अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है बिकॉज इसकी जो एक तो लोकेशन है हार्ट, ठीक है, हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते हैं, तो एक तो लोकेशन की वजह से इसका नाम दे दिया गया है। दूसरा इसका थोड़ा स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। कुछ इसके फंक्शंस जो हैं स्केलेटल मसल से मिलते हैं और कुछ इसके विसरल से मिलते हैं, बट ये जो है इनवॉलेंट्री हैं, दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। दैट इज़ वाई दे हैव केप्ट अनदर कैटेगरी ऑफ मसल, दैट इज़ कार्डियक मसल्स। करेक्ट। नाउ वी कम टू आवर मेन पॉइंट, दैट इज़ स्केलेटल मसल्स। हमारे सिलेबस में इसी की डिटेल स्टडी है, तो हम स्केलेटल मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर स्केलेटल जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो मसल्स हैं दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अगर देखा जाए तो बॉडी में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसका 80% पार्ट जो है वो स्केलेटल मसल्स का है। ये देखो मैंने तुम्हें पिक्चर में दिखाया ही था। ऑलमोस्ट इफ़ यू सी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे स्केलेटल मसल्स नहीं है। अब आप देखो, ये देखो हेड में है, यहाँ नेक रीजन में, सर्वाइकल में, लिम्ब रीजन में आप देखो, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अब ये आप देखो कि थोरैसिक रीजन में आप देखो, एब्डोमिनल रीजन में देखो। ऑलमोस्ट इफ़ यू सी होल ऑफ द बॉडी पार्ट, होल ऑफ द बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा इंटरनल भी हम देखें ना, तो जैसे टंग है, ठीक है, या फेरिंग्स है, इन रीजन्स में भी जो है स्केलेटल मसल्स जो है वो पाई जाती है। करेक्ट। नाउ
अभी हमने बोला कि स्केलेटल मसल्स जो है वो ऑलमोस्ट होल बॉडी में पाई जाती है, तो विल डू जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब एक एक वन बाय वन करेंगे। मुझे आई होप तुम्हें समझ में भी आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मसल्स हैं ये दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, बहुत जल्दी इजीली ट्विच कर जाती हैं, इजीली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सपोज ये मसल है, जैसे ही थोड़ा सा एकदम स्टिमुलस मिलेगा एकदम इमिडिएटली इट वुड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल रिड्यूस इट्स साइज। तो पर ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाती। सून जो है मसल्स, अगर सोचो कंटिन्यूसली इसको स्टिमुलस दिया जाता है, उसकी एक स्टेज ऐसी आती है इट फेल्स टू रिस्पॉन्ड। इस कंडीशन को बोलते हैं फेटीग, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स है उसमें फेटीग भी बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी रैपिडली करती है बट दे अंडरगो फेटीग वेरी सून। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी इज ये जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर इनर्वेटेड बाय ब्रेन नर्व्स और एंड नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो हैं स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करती हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है ये मसल्स जो हैं इनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, बिकॉज जब हम चाहें तो, क्योंकि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, तो ये जब हम चाहें तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। वंस अगेन सिंस दे आर इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स दे आर वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तीसरा जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि जितनी भी मसल्स हैं ना, इफ़ यू सी दे आर अरेंज इन बंडल्स, इस तरह जो है बंडल्स में अरेंज हैं सारी मसल्स, इसलिए इनको एक बंडल को, जैसे अब आप देखो अपर आर्म में है, इसको हम बोलेंगे बाइसेप, अगर अंडर और इफ़ यू सी ऑन द वेंट्रल साइड देयर इज ट्राइसेप। तो जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उनको एक नाम दे देते हैं, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, या इस तरह से जो दूसरी मसल्स के एब्डोमिनल मसल्स हैं, थोरैसिक मसल्स, अलग अलग जो है उनको नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं दे आर जॉइंट टू बोन बाय अ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट जो है इनको बाइंड करता है विद द बोन। अनदर नेक्स्ट फीचर इज, अगर हम ब्लड सप्लाई जो है स्केलेटल मसल्स को अबंडेंट है, इसीलिए वो रेड मैंने दिखा था ना, रेड कलर के दिखाई देते, बिकॉज दे आर अबंडेंटली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स है ना एकदम मसल एकदम जैसे ये 5 मसल सेल है इसके सरफेस पर लाई करती हैं कैपिलरी, इसीलिए जो मसल जो है वो रेड कलर की दिखाई देती है। ठीक है, और इसके अलावा इफ़ यू सी कि एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यूजुअली तुमने देखा है ना कि कई बार बच्चे एक्सरसाइज करके या बड़े लोग भी एक्सरसाइज करके या कोई वर्कआउट करके हम कहते हैं ना मसल्स बन गई। नो, मसल्स बनी नहीं है। मसल्स मसल्स कैन नॉट इंक्रीज इन नंबर बट दे कैन इंक्रीज इन साइज। जैसे वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, जैसे जो मसल अभी तक से लीन पड़ी थी ना, क्या होगा वर्कआउट करके नाउ दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज, there is increase in the size of the muscle, not in the number of muscle. So there I just want to tell you that muscles can never increase in their number, they increase in the size. Correct? This is all for today. Thank you very much.